नमस्कार दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की अगली क्लास में आज आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं स्टॉक क्या होता है और स्टॉक से संबंधित दो वर्ड हैं, एक ओपनिंग स्टॉक क्या है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, और बाद में स्टॉक के टाइप समझेंगे कि रॉ मटेरियल क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है और फिनिश गुड्स क्या है। तो आइए देखते हैं इसके लिए। स्टॉक को एक नाम से और जानते हैं, स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री भी कह देते हैं। तो चाहे आप इन्वेंट्री बोलिए चाहे आप स्टॉक बोलिए, दोनों का मतलब सेम है यहाँ पर। तो पहले आप यहाँ से जहाँ तक मैं आपको पढ़ाऊँगा सिर्फ आप वहाँ तक पढ़िएगा, अभी सिर्फ आप यहाँ तक पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कह रहा है यहाँ पे स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस। क्या होता है इसका मतलब? बिजनेस। और अब ये कह रहा है स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन इंटरप्राइज, मतलब एक बिजनेस के द्वारा टेंजिबल एसेट्स जो रखी गई है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसका दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो क्या है? टेंजिबल है। और एसेट्स का मतलब क्या होता है? जिनको आम भाषा में प्रॉपर्टी कह देते हो, उसको कॉमर्स की दुनिया में क्या कह देते हैं? एसेट्स कह देते हैं। तो अभी तक आप इतना मतलब समझिए, आपको स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन इंटरप्राइज, मतलब बिजनेस के द्वारा ऐसी एसेट्स रखी गई है जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो एक बिजनेस में ऐसी बहुत सारी एसेट्स होंगी जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो समझते हैं उनको कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे आपके पास बिल्डिंग अगर होगी बिजनेस के पास, तो वो भी क्या है? आपका टेंजिबल एसेट्स है। अगर फर्नीचर है आपके बिजनेस में रखा हुआ है तो वो भी क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। अगर लैंड है तो ये भी क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। अगर फैन मान लो पड़ा है आपके बिजनेस में लगा हुआ है तो वो भी क्या है? टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। मशीन अगर आपके पास है तो वो भी क्या है? आपकी टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। और आपके पास जो गुड्स पड़ा है, गुड्स, वो भी क्या है? आपका टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। तो क्या ये सभी हमारा स्टॉक में काउंट होगा क्या? नहीं, सभी काउंट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक के हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि ऐसी टेंजिबल एसेट्स को बिजनेस के द्वारा रखी गई है। तो बिजनेस के द्वारा ऐसी टेंजिबल एसेट्स बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैंड है, फैन है, मशीन है, ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट्स हैं। गुड्स भी क्या है? टेंजिबल आपका एसेट्स है। लेकिन बाद में कह रहा है यहाँ पर फॉर द पर्पज, कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सेल, मतलब ऐसी एसेट्स, मतलब ऐसी टेंजिबल एसेट्स जिसको बिजनेस के द्वारा रखी गई है, किसके लिए? बेचने के लिए। आर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, मतलब या तो उसको हमने रखा है बेचने के लिए या फिर क्या करेंगे? उसका प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद फिर बेचेंगे, तो वही वो क्या होगा? हमारा स्टॉक होगा, अदरवाइज स्टॉक हमारा नहीं होगा। जैसे अब बताइए, अगर बिजनेस के पास बिल्डिंग है तो क्या बिल्डिंग हमने बेचने के लिए रखा है क्या? नहीं। फर्नीचर क्या हमने बेचने के लिए रखा है क्या? नहीं। लैंड क्या हमने बेचने के लिए रखा है क्या? नहीं। फैन क्या बेचने के लिए है क्या? नहीं। फर्नीचर क्या बेचने के लिए है क्या? नहीं। लेकिन हाँ, गुड्स क्या है? आपका बेचने के लिए है। आपको पता होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि गुड्स क्या होता है। गुड्स वो टेंजिबल आइटम होते हैं जिनको हम रखे हैं बिजनेस में बेचने के लिए या फिर रखे हैं उसको प्रोडक्शन करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पे आप आइए, ठीक है। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? आपका ऐसी टेंजिबल एसेट्स जिनको हमने खरीदा है बेचने के लिए या फिर उसका प्रोडक्शन करेंगे फिर उसको बेचेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो गुड्स एक ऐसा टेंजिबल आइटम है, ऐसा मतलब टेंजिबल एसेट्स है जिसको हमने रखा है बेचने के लिए या फिर उसका प्रोडक्शन करने के बाद फिर उसको बेचेंगे, ठीक है। बाकी जैसे ऊपर की एसेट्स है, यहाँ तक है, मशीन तक, इनको हम बेचने के लिए अपने बिजनेस में नहीं रखे हैं, तो ये हमारे स्टॉक पे काउंट नहीं होगा। स्टॉक में केवल वही काउंट होगा, ऐसी एसेट्स काउंट होगा, मतलब ऐसे टेंजिबल एसेट्स काउंट होगा जो मतलब जिनको हमने सेल करने के लिए रखा है या फिर उसका क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करने के बाद फिर उसको बेचेंगे, तो ही उसको हम स्टॉक में काउंट करेंगे, अदरवाइज इसको स्टॉक में हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको आप फिर से पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। कह रहा है स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब आपको पता हो गया कि ऐसी प्रॉपर्टी जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। हेल्ड बाय एन इंटरप्राइज का मतलब होता है, इंटरप्राइज का मतलब आपको बता ही दिया, बिजनेस होता है कि मतलब एक बिजनेस के द्वारा जो टेंजिबल एसेट्स रखी गई हैं, काहे के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सेल करने के लिए या फिर प्रोडक्शन करने के लिए। अगर प्रोडक्शन करने के लिए रखा गया है तो वो भी क्या है? स्टॉक है, और सेल करने के लिए रखा गया है तो वो भी क्या है? आपका स्टॉक है। दोनों चीज़ें कहाँ काउंट होगा? आपका स्टॉक में ही काउंट होगा। बाकी जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, इसको हमने बेचने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए इसको नहीं रखे हैं तो ये हमारा स्टॉक में काउंट नहीं होगा।
बाद में कह रहा है जनरली वी आर कैलकुलेट स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। यहाँ तक देखिएगा, कह रहा है सामान्यतः जो हम स्टॉक को काउंट करते हैं या तो साल के शुरुआत में करते हैं या तो साल के हम अंत में करते हैं। ठीक है, वैसे तो आप स्टॉक चाहो तो आप अगर छोटा मोटा बिजनेस है तो आप जब चाहो उसे काउंट कर सकते हो, लेकिन बड़ा बिजनेस है तो आप जनरली रोज़ तो नहीं कर पाओगे, ये बात तो पता है, लेकिन आप जब चाहो काउंट कर सकते हो। लेकिन जनरली सामान्यतः लोग बिजनेस में क्या करते हैं, या तो मतलब साल की बिल्कुल शुरुआत में काउंट कर लेते हैं या तो साल के बिल्कुल अंत में करते हैं सामान्यतः उसको। ठीक है, तो जो अगर आपने साल के शुरुआत में अगर कोई स्टॉक अगर आपके पास पड़ा है तो उसको क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक। क्या कह दिया जाता है उसको, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और साल के अंत में अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको क्या कह दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या कह दिया जाएगा उसको, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये चीज़ हम आगे समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे कह रहा है ओपनिंग स्टॉक क्या है, देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है स्टॉक हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब साल के शुरुआत में अगर स्टॉक आपके बिजनेस में रखा हुआ है तो उसको क्या नाम से बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। और अगर आपके साल के अंत में बच जाता है, अगर स्टॉक यहाँ पे कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक आपका स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, अगर साल के अंत में अगर आपका स्टॉक बच जाता है तो उसे क्या कह दिया जाएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक समझने में आपको दिक्कत जा रही हो और क्लोजिंग आपको समझने में दिक्कत जा रही हो तो एक मिनट आप इसको एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अगर इसको समझे हम एक दिन के हिसाब से समझे, जैसे मान लीजिए आज की डेट है 15 सितंबर 2025, आज की डेट मान लीजिए ये है। मैंने क्या किया, अपना बिजनेस मतलब सुबह सुबह मैंने क्या किया, अपना ओपन किया। मैंने मेरे बिज़नेस में दिन भर में मैंने सामान कोई परचेज़ किया, मतलब कोई गुड्स मैंने परचेज़ किया। ठीक है, मान लीजिए हमने 100 पीस परचेज़ किया कोई, और शाम तक मैंने क्या कर दिया, उसमें से बेच दिया, मैंने 80 पीसेस बेच दिया। तो जो मेरे पास 20 पीसेस बच गए हैं वो पहली बात मेरा क्या कहलाएगा, स्टॉक, क्योंकि इतना बचा है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पर अब अगर आज के 15 तारीख का मान लीजिए आज आपका बिजनेस पूरा ख़त्म हो गया, मतलब आज का पूरा बिजनेस हो चुका है, अब बिजनेस कल करेंगे, तो आज की डेट का यही 20 पीस क्या कहलाएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहलाएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक। और जैसे ही आप 16 सितंबर को अपना बिजनेस फिर ओपन करेंगे तो जो ये 20 पीस 15 सितंबर का बचा था वो 16 सितंबर क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप उसको साल के हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर साल के अंत में है तो क्लोजिंग स्टॉक और साल के शुरुआत में है तो क्या है, वो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो इस बात को मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा सारी चीज़ें। आप एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, फिर से देख लीजिए। आप यहाँ पे मैंने आपको बताया स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा मैंने बताया था, स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन इंटरप्राइज। आपको टेंजिबल एसेट्स का भी मतलब पता है और इंटरप्राइज का भी मतलब पता है कि मतलब इंटरप्राइज के द्वारा ऐसी एसेट्स रखी गई हैं जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। किसके लिए रखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ सेल करने के लिए या फिर उसका प्रोडक्शन करने के लिए, और मतलब प्रोडक्शन को लेकर रखे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, स्टॉक बोला जाएगा। और अगर साल के शुरुआत में अगर आपका स्टॉक है तो उसे ओपनिंग स्टॉक, साल के अंत में है तो उसे क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बाद हम इसके टाइप समझते हैं कि स्टॉक के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसको हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे स्टॉक में भी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, आप इनको 3 पार्ट में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है आपका रॉ मटेरियल, फिर क्या है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, फिर क्या है आपका फिनिश गुड्स। तो तीनों का मतलब यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बिजनेस क्या होते हैं, 2 तरीके से लोग करते हैं स्टॉक गुड्स वाला, 2 तरीके से करते हैं। कुछ लोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस और कुछ लोग करते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। जैसे कुछ लोग करते क्या हैं, मार्केट में जैसे सामान मिला एज इट इज़ उठा करके मार्केट में बेच दिए, तो वो क्या हो जाता है, उनका नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उनको ट्रेडर ही बोलते हैं। मतलब उसमें क्या करते हैं, सिर्फ ट्रेड करते हैं, सामान लाएंगे और वैसे उठा करके बेच देंगे, तो होते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पहले सामान लाएंगे, फिर उससे एक नया सामान बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे। तो ये तीनों तरह के स्टॉक आपको सिर्फ वहीं देखने को मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होंगे, सिर्फ वहीं देखने को मिलेगा। बाकी को अगर
सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, मतलब सामान को लाए और वैसे मार्केट उठा कर बेच दिया, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा गुड्स मिलता है? फिनिश गुड्स। उनके पास रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस उनके पास नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होंगे, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, उन्हीं के पास ये 3 तरह की स्टॉक देखने को मिल सकता है, बाकी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा माल आपको सबको पता है। जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स क्या करते हैं? कार बनाते हैं। ठीक है, कार का प्रोडक्शन करते हैं। अब अगर कार का प्रोडक्शन करना है तो कार को बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे टायर है, ट्यूब है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे परचेज़ किया, टायर परचेज़ कर लिया, आपने ट्यूब परचेज़ कर लिया, आपने वायर परचेज़ कर लिया, आपने लाइट परचेज़ कर लिया, ठीक है, आपने पेंट परचेज़ कर लिया। ऐसे बहुत सारे आइटम क्या करते हैं आप परचेज़ करते हैं एक कार को बनाने के लिए। तो जितने सारे आपने ये आइटम्स खरीदे हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? रॉ मटेरियल। क्योंकि इन्हीं पार्ट्स, मतलब इन्हीं आइटमों से मिला करके आप एक नया कार बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जितने सारे तुम्हारे ये पार्ट हैं, इनको क्या कह दिया जाएगा? रॉ मटेरियल, क्योंकि इनके द्वारा ही क्या बनाया जाएगा? कार बनाया जाएगा। अब क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं कि जिस दिन हमने जितना पार्ट्स खरीद लिए, सारे आइटम खरीद लिए और उसी दिन सारा कुछ क्या हमने कार पे लगा के बना के उनको भेज दिया, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि ये सारे आइटम बल्क में खरीदे जाते हैं, तो खरीद के रख लिए जाएंगे और जैसे जैसे कार बनती जाएंगे वैसे वैसे निकाल कर क्या होते हैं उसमें से बनाते रहेंगे स्टोर से। ठीक है, तो जब तक हमारे पास ये स्टॉक पड़े रहेंगे, ये वाले आइटम पड़े रहेंगे, तो इनको कौन सा स्टॉक बोलेंगे? रॉ मटेरियल का स्टॉक है। ये कौन सा स्टॉक है? हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या होगा? इनसे हम कार बनाना शुरू करेंगे। अब मान लीजिए हमने कार को बनाना शुरू किया, उसमें बहुत सारा काम हो गया, अभी बहुत कुछ काम उसमें बाकी। जैसे मान लीजिए हमने उसका चेसिस वगैरह फिट कर दिया, बॉडी फिट कर दिया, उसको गेट वगैरह लगा दिया और ट्यूब होता है, टायर होता है, सब हमने लगा दिया। लेकिन बहुत सारा अभी सेटिंग उसमें बाकी है। कहने का मतलब क्या है कि उसमें काम चल रहा है, अभी वो पूरी तरह से बनकर आपका तैयार नहीं हुआ है। तो इस तरह अगर कोई आपके पास स्टॉक पड़ा रह जाएगा तो क्या कहलाएगा? आपका वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब ऐसा आप समझिए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मान लीजिए जिस दिन हमने कार बनाना शुरू किया और उसी दिन क्या हो जाए? बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि उसमें कार बनाने में टाइम लगता है। तो जैसे जितने में काम चल रहा होगा, जितनी कारों पे काम चल रहा होगा, उनको कौन सा स्टॉक मानेंगे? उनको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब ये होता है कि इन कारों पे या इन स्टॉक पे भी क्या है? काम चल रहा है, अभी बनकर तैयार हुए नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे उसमें आइटम लग चुके होंगे और ना तो रॉ मटेरियल रह गए हैं और ना ही वो पूरी तरह से बनकर तैयार हुए हैं, मतलब बीच में है, तो उनको क्या कहा जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाएगा। और ऐसे बहुत सारे आपके पास स्टॉक पड़े होंगे जो पूरी तरह से क्या हो गए? बनकर तैयार हो गए होंगे। अब क्या है? उसे बेचने के लिए कंडीशन पे, सेलेबल कंडीशन पे है, मतलब उनको आप बेच सकते हो, तो उनको क्या कहा जाएगा? फिनिश गुड्स कहा जाएगा। क्योंकि आप समझिए इस बात को कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि जिस दिन क्या हुआ हमने कार को बनाया उसी दिन बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कार को स्टोर में रखा जाता है, गोडाउन में रखा जाता है, उनको जैसे जैसे मार्केट में डिमांड होती है उनको इसी हिसाब से उसको बेचते हैं। तो जब तक वो आपके पास पड़ा रहेगा, जो बनकर तैयार हो चुका है, मतलब सेल करने की कंडीशन में पूरा तरह से आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? हम फिनिश गुड्स बोलेंगे। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। ये स्टॉक सिर्फ कहाँ देखने को मिलेंगे? 3 तरह के, जो कंपनी या जो बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग पे क्या होंगी? इन्वॉल्व होंगी। जो मैन्युफैक्चरिंग पे इन्वॉल्व नहीं है उनके पास सिर्फ कौन सा मिलेगा? आपका फिनिश गुड्स। तो मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है या बिजनेस है, वो क्या कर रहा है? मान लीजिए हम टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले, तो टाटा मोटर्स क्या करता है? कार बनाता है। अब कार को बनाने के लिए बहुत सारे आइटम्स की आवश्यकता पड़ेगी, टायर, ट्यूब, वायर, लाइट्स, पेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आवश्यकता पड़ेंगी। उनसे क्या करेंगे? कार को बनाएंगे। तो जितना हमारे पास ये स्टॉक पड़ा रहेगा उनको क्या बोल देंगे? रॉ मटेरियल। जिन पे काम आधा हो चुका है, आधा बाकी, वो क्या रहेगा? वर्क इन प्रोग्रेस। और जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा फिनिश गुड्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका स्टॉक का पार्ट्स। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और नए चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।